कह रहा है a boy stands at 39.2 meter from a building and throws a ball which just passes through a window 19.6 meter above the ground. Calculate the velocity of projection for the ball. Let's say हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग की एक खिड़की है ना, ये बिल्डिंग की एक खिड़की है। अब देखिए वो क्या रहा है, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 19.6 मीटर है। तो इस बिल्डिंग की जो ये हाइट है दैट इज एच मैक्स is equal to 19.6 मीटर। ए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो एक बच्चा है जो यहाँ 39.2 मीटर पर खड़ा हुआ है, 39.2 मीटर, जो ये जो लेंथ है 39.2 मीटर है, और ये यहाँ से इस बॉल को फेंकता है जो कि इस बिल्डिंग की इस खिड़की से ऐसे करके पास हो जाती है, ऐसे करके पास हो जाती है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट मीन्स ये हमसे यू पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर हमें निकालनी है तो हमको इस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पता है, पीछे हमने एक क्वेश्चन में प्रूव किया था, दैट tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, 4h अपॉन r, ठीक है। तो अब देखिए h तो हमको दी हुई है, दैट दिस h इज h मैक्स, तो h इज इक्वल टू h मैक्स दैट इज इक्वल टू 19.6 मीटर, ठीक है। एंड r कितनी होगी, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 39.2 है, तो 39.2 इंटू 2 है ना, डबल कर देंगे यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, एंड देन इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, ठीक है। तो 39.2 इंटू 2 दैट बिकम्स 78.4 मीटर, 78.4 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूला के अंदर। tan थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 19.6 अपॉन में 78.4, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 19.6 इंटू 4 दैट इज 78.4, 78.4 अपॉन में 78.4 इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। दैट मीन्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, ठीक है। तो थीटा आ गया 45 डिग्री। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई ये हमने थीटा निकाला ही क्यों। देखिए थीटा निकालने का हमारा पर्पस क्या है कि जो हमारे पास आर का फॉर्मूला है, देखिए हमको निकालनी है यू। अब चाहे आप एच का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चाहे आप आर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, दोनों में से किसी से भी आप यू निकाल सकते हैं। मैं इसमें आर का फॉर्मूला यूज करके यू निकालूंगा। देखिए किस तरह से, मेरे पास आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। अब देखिए यहाँ पर आर मेरे पास है या यू मुझे निकालनी है, साइन 2 थीटा में मुझे थीटा की जरूरत पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पर थीटा निकाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आर दैट इज 78.4, 78.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन 9.8। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 78.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.8 यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 दैट बिकम्स साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, दैट मीन्स यू स्क्वायर इज इक्वल टू 78.4 इंटू 9.8, ठीक है। अब 78.4 का इंटू 9.8 दिस बिकम्स u square is equal to 768.32 and u is equal to under root 768.32। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं,
71 मीटर पर सेकेंड। सो यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।